तो कैसे हो आप सब। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो आज की मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की दो थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर 6.3 एंड थ्योरम नंबर 6.4। ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं थ्योरम 6.3 का कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, टू लाइंस है पैरेलल। ये कह रहा है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि दो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, जिसको ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और इसका उल्टा हमने पहली थ्योरम 6.2 में हमने कल करा था। ठीक है। और हम इसमें एक और थ्योरम प्रूव करेंगे कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टेड बाय आर ट्रांसवर्सल। ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, देन एंगल ऑफ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। तो यानी कि उन एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आप थ्योरम 6.3 है कि इफ आ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। देखो मैं यहाँ पर 6.3 को इस तरीके से प्रूव करूंगा कि उसी में आपको थ्योरम 6.4 का भी प्रूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है। मैं इसके क्योंकि इसके यहाँ पर दो से तीन तरीके हैं प्रूव करने के। ठीक है। लेकिन मैं उस प्रूवमेंट को यूज करूंगा जिसमें इसका भी प्रूवमेंट आपको मिल जाए। इससे क्या होगा कि मुझको सेपरेट सेपरेट वीडियो बनानी नहीं पड़ेगी, मैं एक ही प्रूवमेंट से इन दोनों को सोल्व कर सकता हूँ, मतलब इन दोनों को प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। बस मैं आपको इसका प्रूफ बनाऊंगा, हाँ कराऊंगा, और फिर इसके प्रूफ से आपको इसका प्रूफ बताऊंगा कि उसमें इसका प्रूफ पार्ट कौन सा होगा। बस इसमें इस थ्योरम में गिवन और प्रूफ बदल जाएगा, और थोड़ा सा प्रूफ में जब हम जिसको प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट में, उसमें थोड़ी सी तीन चार लाइनें लास्ट की बदल जाएंगी इसमें। ठीक है। बाकी सेम रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले है थ्योरम। देखो भाई, थ्योरम है। अब इस थ्योरम को क्या कहा है कि दो लाइन है। ठीक है। ये लो, एक लाइन ए होगी, एक लाइन ए बी हो गई, एक लाइन होगी सी डी। इस लाइन को एक ट्रांसवर्सल पी ने इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, सॉरी उसने इंटीरियर एंगल के बारे में बोला था। ठीक है। ये देखो यहाँ पर, तो बताओ ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, इसको प्रूफ करो। देखो इसको प्रूफ करने के तरीके क्या है, एक तो वो ये कल वाला ही तरीका कि देखो यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, आप कहोगे सर यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिया गया है, तो इसका मतलब पैरेलल हो गई। देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल तो दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई एंगल इक्वल दिया गया हो तो उसके कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं कि दो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये बात तो है। लेकिन यहाँ पर इनसे काम नहीं चलेगा, ये तो हमें गिवन दे रखे हैं। हमें इनमें से कोई और एंगल को इक्वल प्रूफ करना होगा, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को, या फिर जो सेम साइड के एंगल है ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल, जिनको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इनके सामने में 180 दिखाना पड़ेगा। ठीक है। या फिर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हमें या फिर ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इनकी हेल्प से, कोरस्पॉन्डिंग सॉरी ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से, तब जाकर के लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है। यहाँ पर एंगल देने से हम इसको नहीं कह सकते कि लाइन क्या है, पैरेलल है। वैसे तो पैरेलल है, लेकिन हमें प्रूफ में अलग तरीके से करना होगा। ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। आपको केवल गिवन और प्रूफ, प्रूवमेंट लिखने का ही क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, प्रूफ का मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब देखो उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसका गिवन लिखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे लाइन, ये ई है, यहाँ पर एफ मान लो। ठीक है। लाइन पी एफ, लाइन पी एफ इंटरसेक्ट लाइन ए बी एंड सी डी। ठीक है। एट पॉइंट, एट पॉइंट ओ एन ई। ओके। इस पॉइंट पे इसको कट करते हैं टू प्रूव। हमें अब प्रूव क्या करना है, और हाँ यहाँ पर गिवन भी है हमें कि एंगल ए ओ ई इक्वल है एंगल ओ ई डी के। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल ओ ई डी और फिर एंगल ए
ओ ई, या फिर आप इसको एंगल ओ ए ओ एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप इस एंगल को बी ई डी भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि बी और ई एक ही लाइन पर है, ए और ओ एक ही लाइन पर है, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, प्रूफ। आप यहाँ पर एक बात बताओ, ठीक है, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ कि या तो हम ये एंगल इसके इक्वल दिखा दें, ठीक है, या फिर हम इन सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दें। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर क्या होती है, कंडीशन होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तभी कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे और तभी इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन हम कोरस्पोंडिंग एंगल से नहीं करेंगे, हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल वाले से। किससे करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल वाले तरीके से। इससे क्या होगा कि इसमें इसका भी प्रूफ आ जाएगा सेकंड वाला का। तो किसने ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड के एंगल है, यानी कि ये उनका सम 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए कहा है। सप्लीमेंट्री का है, यानी कि उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें इसका भी प्रूफ आ जाएगा और इसका भी, ठीक है। इसका प्रूफ करवा रहा हूँ, फिर इसके प्रूफ में, ठीक है, मैं इसके प्रूफ का तो थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, ठीक है। आपको बाकी फिर वो ही लिखना है जो मैं इसमें लिखूंगा, ओके। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पर इसको प्रूफ कैसे कर सकता हूँ, कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। देखो हमें पता है ये एंगल इसके इक्वल है, ओके। अगर मैं इन एंगल के साथ 180 डिग्री दिखा दूं, देखो ये वाला एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। और इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का मान इक्वल है। इसकी जगह अगर मैं इसकी जोड़ दूंगा तो इसका सम इसके इक्वल आ जाएगा, तो हो गया प्रूफ। तो इसमें इसका भी प्रूफ आ गया, इसमें इसका भी प्रूफ आ गया। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा प्रूफ में कि एज एंगल ओ सी सॉरी ओ ई सी प्लस एंगल ओ ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है, लीनियर पेयर है। कहाँ से पता चला? हमें यहाँ से पता चला, ओ ई डी ओ ई सी लीनियर पेयर है। बट एज को हटा दूं, बट एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल ओ ई डी। एंगल ओ ई डी किसके इक्वल है? एंगल ओ ई ए ओ ई के, ठीक है। क्योंकि क्योंकि गिवन है हमें, या फिर आप यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको गिवन भी लिख दिया, तो आप यहाँ पर गिवन लिखोगे क्योंकि हमें रीजन भी लिखना होता है, ओके। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? ओ ई डी की जगह ए ओ ई लिख देंगे। तो एंगल ओ ई सी प्लस एंगल ए ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। बट दीज आर दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। देन दिस शोज दैट ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी? सी डी की होगी। देखो इसके बाद हम सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली करके दिस एंगल प्लस दिस एंगल किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, ओके। नहीं 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 लिख सकते क्योंकि इसने ये वाला एंगल इक्वल दिया है। इसमें क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अरे हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का है तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा, ओके। तो हम इसका इसका सम 180 है, इसके इक्वल है, इसी जगह इसको जोड़ देंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, इनका सम भी कर देगा 180 इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद सिमिलरली लिख करके आप इनका सम भी लिख करके दिखाएंगे, या फिर आप नहीं भी दिखाएंगे तो छोड़ देंगे, ओके। तो उसके बाद लिख देंगे बट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन ए बी पैरेलल सी डी। इतना सा प्रूफ है, लो जी एंड प्रूफ, हो गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सेकंड का प्रूफ देखना है। तो सेकंड में यहाँ पर गिवन की जगह क्या लिखोगे कि एक दो लाइन है पैर, यहाँ पर दो लाइन है बट वे क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा, दो लाइंस को डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है। अब की बार हम लिखेंगे कि टू लाइंस आर, यहाँ पर लिखेंगे आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, इस यहाँ पर, ठीक है। आर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। देन हम टू प्रूफ में लिखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमें क्या करना है, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। प्रूफ की जगह हम ये लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज ए बी पैरेलल सी डी। जैसे कि इस स्टेटमेंट की जगह क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट की जगह एज ए बी पैरेलल सी डी।
देन एंगल AOE इक्वल टू OED। जब AB पैरेलल है CD के, ठीक है, तो एंगल AOE OED के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, AB पैरेलल CD। ओके, फिर हम वहां से क्या करेंगे, सेम कहानी की, ये इसके इक्वल है, ठीक है, सॉरी इसका इसका सम 180 है, और ये एंगल इसके इक्वल है, इसकी जगह इसको रिप्लेस करा देंगे, तो इसका इसका सम 180 आ जाएगा। तो हम फिर उसके बाद लिखेंगे सिमिलरली दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, ठीक है, हैंस प्रूव। हम यहाँ फिर उसके बाद लिख देंगे कि दीज एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। बस यहाँ पर AB पैरेलल CD लिखना है, और इसकी जगह क्या लिखना है, यहाँ पर गिवन में कि आर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, और यहाँ पर टू प्रूव की जगह क्या लिखना है कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और इसकी जगह AB पैरेलल CD, और उसके बाद ये सेम प्रोसेस होगा यहाँ तक। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर, हाँ बट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, हमने इसमें लिखा। उसके बाद जब यहाँ पर आप सम 180 डिग्री दिखा दोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली दिस एंगल सम इक्वल टू 180 डिग्री, देन हैंस प्रूव। बस उसके बाद अब ये लाइन नहीं लिखेंगे, बट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल ही प्रूफ करना है। तो उसके बाद हैंस प्रूव लिख देंगे, ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे, AB पैरेलल CD वाली और ये वाले, ठीक है। अब इस तरीके से आप इन थ्योरम्स का प्रूफ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसका प्रूफ करवाया, वरना इसका प्रूफ बहुत आसान था। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल दिखाना था। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल। तो जब ये एंगल इसके भी इक्वल, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल भी होगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगी। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल, देन दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल AB पैरेलल CD। हम ऐसे भी दिखा सकते थे, लेकिन मैंने आपको वो तरीका बताया जिससे कि आपकी ये दोनों थ्योरम का सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाए। बस मैंने आपको जो चेंजेस बताने थे थ्योरम 6.4 में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन पार्ट आप लोगों को समझ में, सॉरी ये आपको थ्योरम पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करना, आपको आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करना, और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आप शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।